ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कहानी का नाम है कपटी विश्वनाथ। विश्वनाथ गांव के एक नए मंदिर का पुजारी था। वह पुरोहिताई के साथ साथ आयुर्वेद को भी आधी अधूरी जानकारी रखता था। बाबा के आने से पूर्व तक वह अपने गांव को का एकमात्र विद्वान मानता था। इसी नाते सीधे सरल ग्रामीणों को नाना प्रकार से ठगता था। किसी को धर्म का डर दिखाता तो किसी को रोग मुक्ति का आश्वासन देकर अपना काम निकालता था। कुल मिलाकर उसकी पौ 12 थी। विश्वनाथ कभी अपनी ज्योतिष विद्या का रोब झाड़ता तो कभी वैद्य के रूप में जड़ी बूटियों की सारी जानकारी होने का दावा करता। वह प्रायः चिकित्सा करने से अक्षम होने वाले अपनी गलती का सारा दोष भाग्य के मत्थे मढ़ देता। लोगों से कहता उक्त व्यक्ति के भाग्य में तो मृत्यु योग लिखा था, वह किसी भी दशा में बच ही नहीं सकता था। जब से गांव में साईं आए थे उनकी दुकानदारी पहले से काफ़ी मंदी हो गई थी। पहले तो वह यदा कदा ग्रामीणों को रोककर साईं की चुगली करने लगता तो उनके बारे में अनाप शनाप बोलता, किंतु कुछ ही दिनों में उसने जान लिया कि कोई भी उसकी बातों में रस नहीं लेता और ना ही हामी भरता था, क्योंकि वह सभी बाबा के चरणों में माथा टेकने जाने लगे थे। भला वह एक सिद्ध संत के बारे में ऐसी बातें क्यों सुनते? जो लोग मारे भय के विश्वनाथ के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे वह तो चुपचाप चले जाते, किंतु जो थोड़े निर्भीक स्वभाव के थे वे पूरी बहस करते। अक्सर विश्वनाथ वाद विवाद में पराजित होता और वह उसका उपहास कर आगे बढ़ जाते। जैसे जैसे साईं की ख्याति बढ़ रही थी विश्वनाथ की ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही थी। बाबा के आने से जैसे पूरे गांव का वातावरण ही सात्विक हो गया था। कहते हैं न कि संगत का मनुष्य पर गहरा प्रभाव होता है। बाबा के पास बैठने वाले लोग अच्छी अच्छी बातें सुनकर आते और उनको दूसरे गांव वालों को सुनाते। अब चौपालों पर व्यर्थ की अड्डेबाजी या चौपड़ की बजाय धर्म सत्संग का मानवता की बातें होती थी। बाबा स्वयं पौधों को पानी देते। उन्होंने आसपास के सारे वातावरण को पुष्पों से आच्छादित कर दिया था। जहाँ भी गंदगी का आभार लगा देखते वहीं स्वयं बुहारी करने लगते। कथनी से करनी कहनी महान होती है। गांव के निठल्लों की तरह घूमने वालों ने जब उन्हें इस तरह काम करते देखा तो स्वयं आगे आ गए। इस बार बाबा के मुंह से कुछ कहने की अपेक्षा अपने व्यवहार से सीख देने का प्रयत्न करते। अनपढ़ ग्रामीणों को समझाने का यह उपाय कहीं ज़्यादा कारगर रहा। साईं के आगमन से शिरडी की काया पलट हो गई थी। कौन जानता था कि वह छोटा सा गांव आने वाले समय में बाबा का स्थित सिद्ध स्थली बनकर देश विदेश से साईं भक्तों को अपनी ओर खींच लाया करेगा। एक दिन की बात है, बाबा की सभा में तात्या दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की। पता चला कि वह तो कल से ज्वरग्रस्त है। साईं उनके घर पहुंचे तो बाईजाबाई ने उनके माथे पर कोई लेप लगा रही थी। साईं को देखकर माँ की आंखें चमक उठी और बोली, आओ साईं, देखो ना कैसे पीड़ा से छटपटा रहा है। बुखार इतना तेज है, ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है। माई रो मत, मैं देखता हूँ। यह कहकर बाबा ने अभय की मुद्रा में हाथ उठाया। उन्होंने अंगोछे से बंधी बबूत को तात्या के माथे पर लगाया तो वह तुरंत स्वस्थ होकर उठकर, बाबा देखो न चाहने पर भी मिलने नहीं आ सका। हाँ, मुझे तुमसे मिलने की उत्कंठ इच्छा, इसलिए रोगशैय्या पर पड़े थे, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। हाँ साईं, यदि इसे बुखार न होता तो ये आपकी सेवा में अवश्य आता। आपने का ऐसा नाता जोड़ दिया है कि एक दिन भी आपको देखे बिना मन को चैन नहीं आता। भाईजान ने कहा। तात्या बोला, माँ कैसा बुखार? देखो मैं तो भला चंगा हूँ। तात्या उठकर बाबा के चरण स्पर्श किए। सबने उसका हाथ छुआ तो बिल्कुल बुखार नहीं था। चेहरे पर कांति दमक रही थी। 2 दिन से चल रहे रोग का अब नामो निशान तक ना रहा। बाबा हंसकर बोले, चल जवान, हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बाईजाबाई बोली, भोजन तो तैयार है किंतु सबके लिए पर्याप्त नहीं है। जरा प्रतीक्षा करो, मैं और रोटियां बना दूं। नहीं अन्नपूर्णा, तुमने जो बना रखा है वही दे दो, हम सबका पेट उसी से भर जाएगा। बाबा ने स्नेह से कहा। भाईजान ने दाल सब्जी रोटियां बांधकर थमा दी, किंतु उसे पता था कि 4-5 रोटियां पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह और खाना पकाने रसोई में चली गई। कुछ समय बाद जब वह रोटी सब्जी बनाकर बाबा के यहाँ पहुंची तो देखा कि वहाँ सब भोजन कर रहे हैं। बाबा बोले, माई मना करने पर भी तुम और खाना बना लाई।
वह तो इतना था कि हम सब ने भरपेट खाया और देखो मेरी द्वारका माई के कुत्तों को भी उनका हिस्सा मिल गया है। बाबा वह तो केवल 4-5 रोटियां थी, नहीं माई वह 40-50 रोटियां थी। पाईजा चुप हो गई। बाबा की महिमा अपरंपार थी। उन्होंने भी उसी दिन रोटियों की सीमित संख्या को इतना बढ़ा दिया था कि सबके पेट भर चुकने के बाद भी टोकरी में कुछ रोटियां शेष थी। वह भाव विभोर होकर केवल यही कह सकी, बाबा आप तो लीलामयी हैं। पहले तो भभू से तात्या का रोग भगाया, फिर थोड़ी सी रोटियों से पूरी पंगत जमा दी। धन्य हैं आप। बाबा बोले, अल्लाह माले। गांव देहात के अक्सर ऐसी बातें प्रचारित होते देर नहीं लगी। कुछ ही देर में सब जगह खबर फैल गई कि किस तरह बाबा ने तात्या को रोग मुक्त और रोटियां बनाकर वाला चमत्कार किया। हाथ कंगन को आरसी क्या, वहाँ तो चमत्कारों की प्रत्यक्षदर्शी तक मौजूद थे। शिरडी वासियों ने तय किया कि वह अपने साई को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकालेंगे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई साई कथा पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।